ताहिल और मुमकान शुभम को खंजर से बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। अरे सुनिए भैया, हमें ना एक ड्राम खरीदना है। ड्राम पूरा लोगे या आधा लोगे? हमें ना पूरा ड्राम चाहिए, हमें आधे की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिल जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, वैसे कितने रुपए का है एक ड्राम? 1100 रुपए का। अच्छा ठीक है भैया, ये लीजिए 1100 रुपए। ठीक है, वहाँ से उठा लो एक ड्राम। फिर ताहिल और मुमकान वहाँ से एक ड्राम उठाकर मुमकान के घर ले जाते हैं। ताहिल, मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि हम शुभम को कैसे मारेंगे। और एक बात बताओ, तुम यह ड्राम किस लिए लेकर आए हो? मुमकान, इस ड्राम के बारे में ना मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और रही बात शुभम की, तो शुभम को मारने के लिए ना मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन ताहिल, यह सब करना इतना आसान नहीं है और मुझे यह सब सोच के ना बहुत डर लग रहा है। देखो मुमकान, तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा मैं कहता हूँ ना तुम बस वैसा ही करते रहो। अब मुझे यह बताओ, आखिर मुझे करना क्या है? अरे करना कुछ नहीं है, कल तुम्हारा पति छुट्टी लेकर घर आने वाला है और वैसे भी हम उसको मारने की कई बार कोशिश कर चुके हैं और हमारी कोशिश हर बार नाकाम हो जाती है। इस बार हम उसे जान से मार कर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सही कह रहे हो ताहिल तुम। कल हम उसे जान से मारकर ही रहेंगे और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, यहाँ से कहीं दूर जाकर रहेंगे, जिससे हमारे ऊपर किसी को शक भी ना हो। अच्छा मुमकान, अब मैं चलता हूँ और इस ड्राम को ना तुम यही रखे रहने देना। ठीक है ताहिल बेबी, तुम ध्यान से जाना। फिर ताहिल वहाँ से चला जाता है और अगले दिन मुमकान का पति घर आता है। बेटा पीहू, कहाँ हो तुम? देखो कौन आया है। अरे पापा, आप ठीक हो? पापा तुम? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? और बेटा तेरी मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, घर में कहाँ है? पापा वो मम्मी तो किसी अंकल के साथ गई है। क्या कहा बेटा तूने? अंकल के साथ में गई है? और बेटा किस अंकल के साथ गई है? तुम्हारी मम्मी? पापा वो अंकल तो घर पर रोज आते हैं, मुझे नहीं पता कौन है वो। चल कोई बात नहीं बेटा, वो तो मैं तेरी मम्मी से पूछ लूंगा कि किस अंकल के साथ में गई थी। तभी वहाँ पर मुमकान आ जाती है। अरे शुभम, तुम कब आए? और तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम घर पर आने वाले हो। मुमकान, कहाँ से आ रही हो तुम? कहीं से नहीं, वो बस मैं मार्केट गई थी घर का कुछ सामान लेने के लिए। यह क्या पागलपन है? तुम अगर मार्केट गई थी तो तुम हमारी बेटी को यहाँ घर पर छोड़कर क्यों गई? इसको साथ लेकर नहीं जा सकती थी क्या? हमारी बेटी अब इतनी छोटी नहीं है कि उसको हर जगह साथ लेकर जाना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अभी गई थी और बहुत जल्दी वापस आ गई। यह सब छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम ना फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। मुमकान, यह तुम थैले में क्या छुपा रही हो? मुझे दिखाना तो जरा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस थैले में क्या है। अरे कुछ नहीं शुभम, मैं तुम्हें बता तो रही हूँ कि इस थैले में घर का सामान लेकर आई हूँ। ठीक है, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तुम मेरे कपड़े ना वॉशरूम में पहुँचा देना। हाँ ठीक है, मैं रख देती हूँ अभी। फिर शुभम नहाने चले जाता है। ए तू इधर आ, एक काम कर, चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जा और नीचे उतर के आ मत जाइयो, जा अब यहाँ से। फिर पीहू अपने कमरे में चली जाती है और मुमकान ताहिल को फोन लगाती है। हेलो। हाँ मुमकान, बोलो। यार ताहिल, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे हूँ यार, क्या हुआ बताओ मुझे। यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें, शुभम घर पर आ गया है। पर तुम तो बोल रही थी कि शुभम कल आएगा। पता तो मुझे भी यही था कि वो कल आएगा, पर यह मुझे नहीं पता था कि वो आज कैसे आ गया। ये क्या बात कर रही हो तुम? शुभम को सब कुछ पता चल गया है हम दोनों के बारे में। उसको कैसे पता चल गया हम दोनों के बारे में? मुझे यह लग रहा है कि मेरी बेटी ने उसको सब कुछ बता दिया। अरे यार, ये तुम्हारी बेटी भी ना। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है, तुम जल्दी आना।
अब मैं शुभम को कपड़े दे देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि शुभम को बेवजह और ज्यादा शक होने लगे। तभी ताहिल चुपके से शुभम के घर में घुस जाता है। अगर मेरे पति ने हमें एक साथ देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ क्या हो जाएगी, वैसे भी हम उसको आज जान से मारने वाले हैं। देख भी लेगा तो कौन सा फर्क पड़ता है। देखो जो भी करना है हमें बहुत ध्यान से करना होगा ताकि हमारे बारे में किसी को कुछ पता ना चले। अरे यार किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, उसका इंतजाम ना मैंने पहले ही कर रखा है। ये लो दवा और तुम ना शुभम की चाय में इसको मिला देना। जैसे ही उसको नशा होने लगेगा हम उसका काम तमाम कर देंगे। ये लो दवा। यह काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। अब तुम एक काम करो, तुम ना कहीं अच्छे से छुप जाओ, कहीं तुम्हें शुभम देख ना ले। अरे मुमकान कहाँ हो तुम? कुछ खाने के लिए बनाया नहीं क्या? हाँ चाय बना दी है मैंने, आ रही हूँ। अभी शुभम मुझे आवाज लगा रहा है, अब मैं जाती हूँ। ये लो चाय। मुमकान यार बहुत तेज भूख लगी है, खाना तो बना लिया होगा ना तुमने? हाँ खाना तैयार हो गया है, पहले तुम चाय पी लो, उसके बाद मैं खाना लगा दूंगी। चाय पीने के बाद शुभम को चक्कर आने लगते हैं। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं और मेरे सर में दर्द हो रहा है? यह क्या हो रहा है मुझे? शुभम चाय पीते ही बेहोश हो जाता है क्योंकि मुमकान ने पहले से ही उसमें बेहोशी की दवा मिला रखी थी। ताहिल बेबी जल्दी आ जाओ, शुभम तो हो गया बेहोश। बेचारा हमारे प्यार के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा था, है ना मुमकान? अब हम लोग ना इसको ऐसी मौत देंगे कि ये दुनिया वाले भी ना ये सोचेंगे कि इस धरती पर शुभम नाम का कोई आदमी था भी। अब बातें करके टाइम बर्बाद मत करो, इसको मार के इसकी लाश को हमें ठिकाने लगाना होगा। अगर हमें किसी ने देख लिया ना तो इसकी लाश का तो पता नहीं, पर हमारी लाश ठिकाने जरूर लग जाएगी। यह लो खंजर और मार दो इसको। इस खुशी में ना मैं अकेला शामिल नहीं होऊंगा, हम दोनों शामिल होंगे। आ जाओ हम दोनों इसको मारते हैं। ताहिल और मुमकान शुभम को खंजर से बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। हमने इसे मार तो दिया, अब एक काम करो, जल्दी से इसे लेकर चलो और इसकी लाश को कहीं फेंक कर आते हैं। अरे यार तुम पागल हो चुकी हो क्या? अगर हम इसकी लाश को बाहर लेकर गए और किसी ने हमें देख लिया तो हमारी जान को बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है, समझी तुम? तो फिर हम क्या करेंगे अब इस लाश का? अरे यार करना कुछ नहीं है, तुम ना बस मेरी मदद करो। फिर ताहिल और मुमकान शुभम की लाश को ड्राम के अंदर रख देते हैं। उसके बाद ड्राम को सीमेंट से पैक कर देते हैं ताकि किसी को शुभम की लाश की भनक भी ना लगे। मुमकान इसका तो हो गया काम तमाम, अब इसकी खबर तो किसी को पता नहीं चलेगी। अब हम एक काम करते हैं, कहीं दूर चलते हैं, वहाँ जाकर हम शादी भी कर लेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। ताहिल हमें जाने में देरी नहीं करनी चाहिए, चलो जल्दी चलो। अंकल अंकल, मेरे पापा को किसी ने मार दिया। क्या बेटा, तुम्हारे पापा को किसी ने मार दिया? रो मत बेटा, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। फिर वह पुलिस को फोन करके बुला लेता है और पुलिस ताहिल और मुमकान को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? और कहाँ जा रही हो मैडम? अभी तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है? कहीं नहीं, घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग। आप लोगों को यहाँ पर किसने बुलाया है और आप लोग हमारे घर पर क्यों आए हो और क्या तरीका है ऐसे हमारा रास्ता रोकने का आप लोगों का? बकवास बंद करो तुम लोग अपनी। तुम किसी आदमी को मार दोगे और तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को मार दोगे और पुलिस को पता नहीं लगेगा? अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हो आप? हमने कुछ नहीं किया और हमने किसी को नहीं मारा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, मुंह बंद रख अपना। बेटी इधर आ, बता बेटी किसने मारा तेरे पापा को? इन अंकल ने और मम्मी ने मारा मेरे पापा को। यह सब क्या बोल रही है? तेरे पापा तो यहाँ पर है भी नहीं, वह तो जॉब पर है, अभी घर आए भी नहीं है, तो फिर मैं उन्हें कैसे मारूंगी?
और भला मैं उन्हें क्यों मारूंगी? वो मेरे पति हैं इंस्पेक्टर साहब। यह बच्ची झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। हम दोनों ना बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हमने किसी को मारा नहीं है और यह बच्ची ना बिल्कुल झूठ बोल रही है। अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पापा को मारकर ड्राम में डाल दिया है। काफी देर पूछने के बाद पुलिस को शुभम की लाश मिल जाती है। फिर ताहिल और मुमकान को पकड़कर जेल में ले जाती है। तो दोस्तों, ये सत्य घटना पर आधारित कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए तो धन्यवाद दोस्तों। चलो मिलते हैं अगली कहानी लेकर।